नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके हाथ में बनी रेखाओं से कि आपके जीवन में मांगलिक दोष तो नहीं है, और अगर है तो आप इसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, पर फिर भी हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये पूछा जाता है कि मांगलिक दोष को रेखाओं से देखना सही है या फिर कुंडली से देखना सही है। देखिए, वो वीडियो हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि किसी की कुंडली का टाइम सही नहीं होता है या डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होती है, तो आप अपनी रेखाओं से एनालाइज कर सकते हैं। बट अगर आपके मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आज आपको बताएंगे एक ऐसा आसान तरीका जिससे आप अपने या अपने किसी करीबी के हाथ में 2 मिनट में एनालाइज कर पाएंगे कि मांगलिक दोष है या नहीं। जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट कर जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ, रिप्लाई मिलने में आपको थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि हमारे पास डेली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पर रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। और इसी के साथ एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको कोई नंबर दे रहा है कंसल्टेशन के लिए तो इन नंबर के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो कृपया इनसे बचना है। ज़्यादा देर न करते हुए आइए जान लेते हैं। यहाँ पर आपको देखनी है अपनी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। इस हाथ में जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हार्ट लाइन है वो कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर जा रही है। यहाँ पर होता है आपका मंगल का पर्वत। अब मंगल पर्वत पे ये रेखा जो है चली गई है। अब हो सकता है कि आपके हाथ में भी सिंगल हार्ट लाइन इस प्रकार से जा रही हो आपके मंगल पर्वत पे। ध्यान रखिएगा, ये दोष मुक्त होनी चाहिए। ये ना हो कि इस प्रकार से रेखा जो है वो पहले ही रुक जाए आपकी माइंड लाइन से। माइंड लाइन दोस्तों जो होती है ये वाली, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं। अब अगर ये माइंड लाइन से पहले रुक गई है तो मांगलिक दोष नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बट अगर यही रेखा आगे बढ़ जाती है, जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, जो रेखा है कुछ इस प्रकार से जा रही है और माइंड लाइन को काटते हुए मंगल पर्वत की ओर प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पर हमें नज़र आता है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष के हमें चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी बताते हैं दोस्तों। अब आपके हाथ में हो सकता है एक ही रेखा हो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आपको ये लाल वाली रेखा बना के दिखाई है, पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं दोस्तों, एक और रेखा इसमें से निकलती हुई, मतलब कि ब्रांच जो है निकलती हुई जा रही है इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच का जो गैप है वहाँ पर। अब अगर यही रेखा, आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर यही रेखा आपके गुरु पर्वत तक जा रही होती, जिसे बृहस्पति पर्वत भी बोल देते हैं, तो ये आपके लव मैरिज के चांसेस को ज़्यादा दिखाता है। बट यहाँ पर मंगल ने पहले ही अपना प्रभाव दिखा रखा है और यहाँ पर इस चीज़ की पुष्टि हो जाती है कि मंगल के प्रभाव के कारण आपकी लव मैरिज के चांसेस कम हैं। आपकी लव मैरिज हो सकती है अगर आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएं, क्योंकि यहाँ पर चांसेस कम हैं, पर हैं ज़रूर। अब इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहेंगे कि अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन का झुकाव हो आपके मंगल पर्वत की ओर, तो इनका स्वभाव होता है शॉर्ट टेम्पर वाला, मतलब जल्दी गुस्सा आ जाता है। और इस वजह से, इनके इस स्वभाव की वजह से इनके घर वालों के साथ, पार्टनर के साथ या फिर दोस्त मित्रों के साथ इनकी अनबन बनी रहती है, मनमुटाव बने रहते हैं। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि आने वाले फ्यूचर में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, और ये जो स्वभाव है आपकी लव मैरिज में भी बाधा बन सकता है, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, तो आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों, आने वाले फ्यूचर में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं किसी भी कार्य में, तो आप अपने स्वभाव पे कंट्रोल करें, अपने गुस्से को शांत रखें, और यहाँ पर जितना आपका स्वभाव नरम होगा उतना ही आने वाले समय में आपको कामयाबी मिलेगी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमने रेखाओं से एनालाइज तो कर लिया कि हमारे जीवन में मांगलिक दोष है या नहीं, पर इसका कोई उपाय है? अगर है तो वो कौन सा उपाय है और उसे कैसे कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि अगर आपको कोई डाउट है मांगलिक दोष के रिलेटेड, पहले तो आप अपनी कुंडली में एनालाइज करवाइए। अगर डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है या टाइम सही नहीं है, तो जैसे कि आपको ये तरीका बताया, 2 मिनट में आप जान सकते हैं कि आपके मांगलिक दोष को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं अपनी रेखाओं से।
अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आपको यही बताना चाहेंगे कि किसी से कंसल्टेशन ज़रूर लें, किसी से जिस पर आपको भरोसा हो, जिस पे आपको विश्वास हो, उनसे पक्का करवाएं कि आपके हाथ में या फिर आपके जीवन में मांगलिक दोष है या नहीं। और अगर मांगलिक दोष के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं तो आपको उपाय उनकी सलाह के अनुसार ही करना चाहिए, जो भी वो आपको विधि बताएंगी। चाहे तो आप हमसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, जैसे कि आपको बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। बाकी आपकी चॉइस है जहां से भी आप जानना चाहते हैं। अब ये तो आपको तरीका बताया दोस्तों आपके मंगल पर्वत से जानने का। हो सकता है रेखाएं इस प्रकार ना हो जैसे कि इस हाथ में है, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। तो एक और तरीका है जो आप अपने बुध पर्वत से जान सकते हैं कि मांगलिक दोष है या नहीं। और अगर आप उस तरीके को जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, देखिएगा ज़रूर, विस्तार में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब हमने ये तो जान लिया दोस्तों कि आप अपनी हाथ की रेखाओं से कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि आपके जीवन में मांगलिक दोष है या नहीं। अब हम जान लेते हैं एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी के बारे में जो इस हाथ में बन रही है, जो आने वाले फ्यूचर में आपको काम आएगी। आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको देखनी होगी अपनी लाइफ लाइन, जिसे जीवन रेखा भी कह देते हैं, जो इस हाथ में कुछ इस प्रकार से हमें नज़र आती है गोलाई में जाती हुई, जो एक अच्छा संकेत है दोस्तों, जो दिखाता है आपका लंबा और स्वस्थ जीवन। और अब जान लेते हैं कि एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी क्या बन रही है। अब इस हाथ में आप देख सकते हैं कि जो लाइफ लाइन है वो दो हिस्सों में, मतलब एक और ब्रांच जो है निकल के बाहर की ओर आ रही है। और इस प्रकार से अगर रेखा बाहर की ओर डिवाइड होके आ रही हो तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और विदेश जाके खूब पैसा कमाते हुए परमानेंट सेटलमेंट भी चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। पर ये रेखा जो है आपके जीवन में वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस को बढ़ा देती है, जो एक अच्छा संकेत हमें नज़र आ रहा है। और अगर आपके हाथ में भी रेखा जो है डिवाइड होकर बाहर की ओर आ रही हो, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। रेखा डिवाइड होगी आपके हाथ में, अगर अंदर की ओर जाएगी तो आपके वतन वापसी के चांसेस बनते हैं। मतलब आप विदेश जाएंगे, खूब पैसा भी कमाएंगे, पर वतन वापसी के योग हमें नज़र आते हैं। बट रेखा जिसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं बाहर की ओर है, तो ये आपके चांसेस को बढ़ा देती है परमानेंट सेटलमेंट की। कहने का भाव ये है दोस्तों, आपकी कर्म भूमि जन्म भूमि से अलग होती है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपके मांगलिक दोष के बारे में आपको जानकारी दी है कि कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं अपने हाथ में, और इसके साथ विदेश जाने की एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी भी बताई है। पर अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्यूचर में अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।